जब भी बुद्धि, सफलता और शुभ शुरुआत की बात होती है, सबसे पहले याद आते हैं विघ्नहर्ता भगवान गणेश। कहते हैं जहां गणेश जी का नाम लिया जाता है, आज तो वहां वो पंद्रह कर आता है, वहां से मुश्किलें खुद रास्ता बदल लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बार खुद गणेश जी ने पूरी दुनिया को यह सिखाया था कि सच्ची बुद्धि ताकत या गति में नहीं, बल्कि सोच में होती है। इसी से जुड़ी एक बहुत ही रोचक कथा है, गणेश जी और दुनिया की परिक्रमा की अद्भुत कथा। आज मैं आपको इसी कथा को इतने विस्तार से सुनाऊंगा कि आपको लगेगा मानो आप स्वयं कैलाश पर्वत पर खड़े हो, अपनी आंखों से देख रहे हो वह दिव्य दृश्य जब स्वयं भगवान शंकर, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय अपने दिव्य रूप में विराजमान थे। तो बिना किसी देरी के अपने मन को शांत करो, अपने हृदय में भगवान गणेश को स्थापित करो और इस पवित्र कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है, यह एक सीख है, यह एक उपदेश है, यह जीवन जीने की कला है जो स्वयं विघ्नहर्ता ने हमें सिखाई है। पहले हम यह समझ लें कि भगवान गणेश कौन हैं, क्यों उनका स्वरूप ऐसा है, उनका जन्म कैसे हुआ और क्यों वह सभी देवताओं में सबसे प्रिय हैं। गणेश जी को गणपति, विघ्नहर्ता, एकदंत, सिद्धि विनायक, गजानन, लंबोदर, उमुख, वक्रतुंड अनगिनत नामों से जाना जाता है। लेकिन असली गणेश वह हैं जो हर कष्ट को दूर करते हैं, हर बाधा को हटाते हैं और हर शुभ कार्य की शुरुआत में पूजे जाते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन जब भी कोई नया कार्य प्रारंभ होता था, उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाता था। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि कोई ऐसा देवता हो जो सभी विघ्नों को हटा सके और हर शुभ कार्य को सफल बना सके। तब भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को यह उत्तरदायित्व दिया कि वह सभी विघ्नों का नाश करेंगे और हर शुभ कार्य में सबसे पहले उनकी पूजा की जाएगी। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। अब इस कथा में आते हैं जो उस दिन की है जब कैलाश पर्वत पर एक अद्भुत घटना घटी। कैलाश पर्वत, जो स्वयं भगवान शिव का धाम है, जहां हर कण दिव्य है, हर बूंद अमृत है, हर पत्थर शिवलिंग है। उस पर्वत पर हरे भरे वन हैं, झरने हैं, दिव्य पुष्प हैं और वहां पर देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, ऋषि मुनि सभी आते हैं। उस दिन भगवान शिव और माता पार्वती अपने दिव्य महल में सिंहासन पर विराजमान थे। भगवान शिव का रूप अत्यंत शांत और ध्यानमग्न था, लेकिन साथ ही उनके मस्तक पर बहता हुआ गंगा का जल, उनके गले में नाग, उनके हाथ में डमरू और त्रिशूल, सब कुछ उनके महात्म्य को बता रहा था। माता पार्वती अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ विराजमान थीं। उनके चरणों में असंख्य देवियां सेवा कर रही थीं और उनके सामने दोनों पुत्र बैठे थे, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय। गणेश जी का रूप अत्यंत अद्भुत है। उनका शरीर मनुष्य जैसा, लेकिन सिर हाथी जैसा। एक दांत है, दूसरा टूटा हुआ। बड़ा पेट है जो पूरे ब्रह्मांड को समेटे हुए है। 4 भुजाएं हैं, एक हाथ में पाश, दूसरे में अंकुश, तीसरे में मोदक और चौथा हाथ आशीर्वाद देने के लिए उठा हुआ है। उनका वाहन छोटा सा मूषक है, जो दर्शाता है कि इच्छाओं पर नियंत्रण करना ही सच्ची बुद्धि है। उनके कान बड़े बड़े हैं, यह संदेश देते हैं कि सब कुछ सुनो, लेकिन जो अच्छा है वही ग्रहण करो। उनकी सूंड कुटिल है, जो हर मुश्किल रास्ते को भी पार करने की क्षमता देती है। दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय का रूप अत्यंत तेजस्वी था। वह ऐसे खड़े थे जैसे कोई युवा योद्धा हो। उनका शरीर सुडौल, मुख कमल के समान और उनके हाथ में शक्ति नामक अस्त्र था। उनका वाहन मोर है, जो अत्यंत सुंदर और तीव्र गति से उड़ने वाला है। कार्तिकेय जी के 6 मुख हैं, जिससे वह हर दिशा को देख सकते हैं। उनका जन्म देवासुर संग्राम में तारकासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए हुआ था और उन्होंने अपनी शक्ति और वीरता से उस राक्षस का संहार किया था। इसलिए वह स्वयंभू रूप से युद्ध कला और वीरता के देवता कहे जाते हैं। माता पार्वती प्यार से अपने दोनों पुत्रों को देख रही थीं। उनके हृदय में दोनों के लिए अपार ममता थी, लेकिन साथ ही वह देखना चाहती थीं कि उनके दोनों पुत्रों में से कौन अधिक बुद्धिमान है। यह कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी, बल्कि एक खेल था। और उसी खेल में उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे नाथ, आपके दोनों पुत्र हैं, दोनों ही अद्वितीय हैं, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि दोनों में से कौन अधिक बुद्धिमान है? भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो एक परीक्षा से ही पता चलेगा। तब माता पार्वती ने कहा, तो फिर कोई ऐसी चुनौती रखिए जिससे दोनों की बुद्धि मापी जा सके। भगवान शिव ने कुछ क्षण ध्यान किया,
फिर अपने दोनों पुत्रों को बुलाया। उनके स्वर में गंभीरता थी, लेकिन आंखों में वात्सल्य था। उन्होंने कहा, हे वत्सों, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो, लेकिन आज तुम्हारी माताजी जानना चाहती हैं कि तुम दोनों में से बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। इसलिए मैं एक चुनौती रखता हूं, जो सबसे पहले पूरी दुनिया की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ कहलाएगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय तुरंत उत्साह से भर गए। उन्होंने तुरंत अपना वाहन मोर तैयार किया। मोर ने अपने पंखों को फड़फड़ाया और अपनी गर्दन को उठाया। कार्तिकेय जी ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे पिताश्री, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मैं अपने वाहन मोर पर सवार होकर आकाश मार्ग से पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस आऊंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सबसे पहले लौटूंगा, क्योंकि मेरे मोर की गति बिजली से भी तेज है। कहते ही कार्तिकेय जी ने अपने मोर को गति दी। मोर आसमान की तरफ उड़ा। उसके पंखों से ऐसा शब्द हुआ मानो बादल गरज रहे हों। कार्तिकेय जी ने पीछे मुड़कर देखा तो गणेश जी अभी भी अपने स्थान पर बैठे थे, शांत और ध्यानमग्न। कार्तिकेय जी ने सोचा, मेरा छोटा भाई तो अभी चला ही नहीं, मैं बहुत पहले परिक्रमा करके वापस आ जाऊंगा। और वह तेजी से आगे बढ़ गए। लेकिन दूसरी तरफ गणेश जी तो अपने स्थान पर बैठे हुए ही थे। उनका वाहन मूषक था, जो अत्यंत छोटा और धीमा है। गणेश जी का शरीर भी भारी है, क्योंकि वह पूरे ब्रह्मांड के ज्ञान और भोग को अपने अंदर समेटे हुए हैं। माता पार्वती चिंतित हो गईं। उन्होंने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, तुम अभी तक क्यों नहीं चले? क्या तुम हार मान रहे हो? कार्तिकेय तो बहुत आगे निकल गए। तुम्हारा वाहन मूषक है और तुम्हारा शरीर भी भारी है। क्या तुम परिक्रमा नहीं कर पाओगे? गणेश जी ने अपनी सूंड को ऊपर उठाया, अपनी माता की तरफ देखा और मुस्कुराए। गणेश जी की मुस्कान में एक अलग ही जादू है। उस मुस्कान में विश्वास है, उस मुस्कान में शांति है, उस मुस्कान में समाधान है। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे माता, आप चिंता मत कीजिए। ताकत और गति से हमेशा कोई काम नहीं होता। बुद्धि से हर मुश्किल हल हो सकती है। मैं कुछ क्षण सोच रहा हूं, गति मेरे साथ नहीं है, लेकिन बुद्धि मेरे साथ है, और बुद्धि ही सबसे बड़ा बल है। यह सुनकर माता पार्वती को कुछ नहीं समझ आया। वह सोचने लगी कि यह गणेश कोई ना कोई नई तरकीब निकालेगा। भगवान शिव भी मौन थे। वह जानते थे कि उनके दोनों पुत्र विशेष हैं, लेकिन गणेश जी की बुद्धि निराली है। गणेश जी अपने स्थान पर बैठे हुए कुछ सोचने लगे। उनके मन में विचार आया, दुनिया की परिक्रमा करना बहुत बड़ा कार्य है। पृथ्वी कितनी विशाल है। उत्तर में हिमालय है, दक्षिण में समुद्र है, पूर्व में सूर्य उगता है, पश्चिम में अस्त होता है। हर तरफ अनेकों देश, अनेकों पर्वत, अनेकों नदियां, अनेकों जंगल। यदि मैं अपने मूषक पर बैठकर परिक्रमा करूं तो वर्षों लग जाएंगे। कार्तिकेय जी तो मोर पर सवार हैं। वह कुछ ही दिनों में परिक्रमा करके वापस आ जाएंगे। तो क्या मैं हार जाऊंगा? नहीं, मैं ऐसा कुछ करूंगा जो सबको चकित कर देगा। तभी अचानक गणेश जी की नजर अपने माता पिता पर गई। भगवान शिव और माता पार्वती अपने सिंहासन पर विराजमान थे। गणेश जी को एक विचार सूझा। उन्होंने सोचा, यह सारा ब्रह्मांड, सदहमय बासम आला ब्रह्मांड, यह सारी दुनिया, यह सारी सृष्टि, क्या इनके अधीन नहीं है? मेरे पिता भगवान शिव स्वयं इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। मेरी माता पार्वती आदि शक्ति हैं, जिनसे सारी शक्ति उत्पन्न होती है। यदि मैं इनके चरणों की परिक्रमा कर लूं तो क्या यह पूरी दुनिया की परिक्रमा नहीं होगी? क्योंकि इनके चरणों में ही तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि माता पिता स्वयं में पूरा ब्रह्मांड होते हैं। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। माता पिता के चरणों की परिक्रमा ही सबसे बड़ी परिक्रमा है। गणेश जी ने यह निर्णय ले लिया। उन्होंने अपने मूषक को संकेत दिया। मूषक समझ गया। गणेश जी उठे, अपने चौके से नीचे उतरे और अपने माता पिता के सामने जाकर खड़े हो गए। माता पार्वती और भगवान शिव को कुछ समझ नहीं आया कि गणेश क्या करने वाले हैं। माता पार्वती ने पूछा, हे पुत्र, आपने मूषक तैयार किया है तो परिक्रमा पर कब जाओगे? गणेश जी ने कहा, माता, मैं अभी परिक्रमा करने ही वाला हूं, लेकिन मेरी परिक्रमा दूसरी है। और फिर क्या था? गणेश जी ने अपने हाथ जोड़े, अपने माता पिता को प्रणाम किया और फिर धीरे धीरे उनके चारों ओर परिक्रमा करने लगे। एक चक्कर लगाया, दो चक्कर लगाए, तीन चक्कर लगाए, और तीन चक्कर पूरे होते ही वह वहीं खड़े हो गए, हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए। भगवान शिव ने आश्चर्य से पूछा,
हे गणेश, तुमने अभी अभी क्या किया? तुम तो अपने माता पिता के ही चारों ओर घूम गए। तुमने दुनिया की परिक्रमा कैसे कर ली? गणेश जी ने विनम्रता से लेकिन पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, हे पिता महादेव, हे माता पार्वती, आप दोनों ही मेरे पूरे ब्रह्मांड हो, जिसके चरणों में यह सारा संसार, यह सारी सृष्टि, यह सारे देवता, यह सारे ग्रह, यह सारे नक्षत्र, यह सारे तारे, यह सब कुछ समाया है। उन चरणों की परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। माता पिता ही परम गति होते हैं। माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ होते हैं। माता पिता ही स्वर्ग और मोक्ष देने वाले होते हैं। जो संतान माता पिता की सेवा करती है, उसे किसी यात्रा की आवश्यकता नहीं होती। मैंने माता पिता के चरणों की परिक्रमा कर ली और यही मेरे लिए पूरी दुनिया की परिक्रमा है। यह सुनकर पूरा कैलाश पर्वत एकदम मौन हो गया। देवता, ऋषि मुनि सब चुप हो गए। माता पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। वह आंसू नहीं, मोती थे। वह प्रेम के आंसू थे, गर्व के आंसू थे। गणेश जी की बुद्धि पर मुग्ध होकर वह आंसू बह रहे थे। भगवान शिव के चेहरे पर एक विशाल, विस्तृत, दिव्य मुस्कान थी। उन्होंने अपने नेत्र खोले और अपनी आंखों से गणेश जी को निहारा। उन्होंने कहा, हे गणेश, तुमने सच में यह साबित कर दिया कि बुद्धि किसे कहते हैं। तुमने बिना एक कदम दूर जाए, बिना थके, बिना परेशान हुए, बिना कोई खर्च किए, बिना कोई यात्रा किए पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली। और तुमने हमें भी सिखा दिया कि माता पिता की सेवा और सम्मान ही सबसे बड़ा धर्म है। बात अभी समाप्त नहीं हुई थी, तभी दूर से एक आवाज आई। वह आवाज थी भगवान कार्तिकेय की। कार्तिकेय जी अपने मोर पर सवार होकर वापस लौट रहे थे। उन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगा लिया था। उन्होंने उत्तर में हिमालय देखा, दक्षिण में समुद्र देखा, पूर्व में उगते सूर्य को प्रणाम किया, पश्चिम में अस्ताचल को नमस्कार किया। उन्होंने अनेकों नदियां, अनेकों पर्वत, अनेकों देश, अनेकों जंगल, अनेकों नगर देखे। वह थक गए थे, लेकिन उनके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। उन्हें पूरा भरोसा था कि वही जीतेंगे। उनके मोर के पंख थक चुके थे, लेकिन वह आखिरी उड़ान भर रहे थे। जैसे ही कार्तिकेय जी ने कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता के दिव्य महल को देखा, उनका हृदय गर्व से भर गया। वह सोच रहे थे, मैंने अवश्य ही यह परिक्रमा सबसे पहले पूरी की होगी। गणेश तो अभी भी यहीं कहीं होगा। लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरे और महल में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि गणेश जी तो पहले से ही वहां बैठे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और माता पार्वती उनका मस्तक सहला रही हैं। कार्तिकेय जी को झटका लगा। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव हुआ? मैंने तो अपनी पूरी शक्ति लगा दी। मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने बिना रुके, बिना थके पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और गणेश यहां बैठा हुआ है, उसने कभी परिक्रमा ही नहीं की। फिर भी वह पहले कैसे पहुंच गया? भगवान शिव ने कार्तिकेय जी को समझाया, हे वत्स, तुमने शारीरिक बल और गति का उपयोग किया, लेकिन गणेश ने बुद्धि का उपयोग किया। तुमने अपने मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा की। यह बहुत बड़ा कार्य है, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन गणेश ने हम माता पिता के चरणों की परिक्रमा की और कहा कि मेरे लिए तुम ही पूरी दुनिया हो। जिसने अपने माता पिता को पूरी दुनिया के बराबर माना, वही सबसे बुद्धिमान है। गणेश जी ने कार्तिकेय जी से कहा, हे भ्राता, आपने बहुत मेहनत की, बाद आ गया मैंने की। आपने बहुत यात्रा की, आपने बहुत कठिनाइयां झेली। मैं आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन यह चुनौती थी बुद्धि की, यात्रा की नहीं। माता पिता ही सबसे बड़ा तीर्थ हैं। उनकी सेवा करना, उनके चरणों में रहना, उनका सम्मान करना, यही सबसे बड़ा धर्म है। जो संतान अपने माता पिता के चरणों की धूल अपने माथे पर लगाती है, उसके लिए कोई यात्रा बाकी नहीं रह जाती। यह सुनकर कार्तिकेय जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह समझ गए कि वह केवल बाहरी यात्रा में लगे रहे, जबकि गणेश ने आंतरिक यात्रा की। बाहरी यात्रा से शरीर थकता है, मन भटकता है, लेकिन आंतरिक यात्रा से आत्मा शांत होती है। कार्तिकेय जी ने तुरंत अपने बड़े भाई गणेश जी को प्रणाम किया और कहा, हे भ्राता, आपने मुझे सिखाया कि असली परिक्रमा माता पिता के चरणों की होती है। मैं आपको साधुवाद देता हूं। तब भगवान शिव ने सभी देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों, यक्षों, गिद्धों, किन्नरों को बुलाया और घोषणा की, आज से यह नियम स्थापित होता है कि किसी भी शुभ कार्य, पूजा, अनुष्ठान, विवाह, यज्ञ, यात्रा, व्यापार, नए गृह प्रवेश या किसी भी नए कार्य की शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश की ही पूजा होगी। उन्हीं का नाम लिया जाएगा, उन्हीं का स्मरण किया जाएगा, क्योंकि वह सबसे बुद्धिमान हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं,
सबसे प्रिय हैं। तभी से प्रत्येक शुभ कार्य की शुरुआत श्री गणेशाय नमः से होती है। हर शुभ काम से पहले गणेश जी का ध्यान किया जाता है। हर शुभ मुहूर्त में गणेश जी को याद किया जाता है। लेकिन इस कथा के साथ और भी गहरी बातें जुड़ी हुई हैं। यह केवल एक प्रतियोगिता की कहानी नहीं है, यह एक दर्शन है। गणेश जी ने हमें सिखाया कि जीवन में दौड़ना जरूरी नहीं है, बाप दादा साहब जीतना जरूरी है। और जीतने के लिए कभी कभी हमें रुकना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि असली मूल्य किसमें है। बहुत से लोग इस दुनिया में भाग रहे हैं। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई नाम के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई पद के पीछे, कोई प्रेम के पीछे, कोई सुख के पीछे। वह भाग रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं कि वह कहां पहुंचेंगे। जैसे कार्तिकेय जी भागे, लेकिन अंत में उन्हें पता चला कि सच्ची जीत तो वहां बैठी हुई थी जहां बैठकर सोचा गया था। गणेश जी ने हमें सिखाया कि जीवन में हर समस्या का समाधान ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि से होता है। यदि आपके सामने कोई बड़ी समस्या है, तो उससे टकराने से पहले बैठिए, सोचिए, उसको समझिए। आप पाएंगे कि 90% समस्याओं का समाधान आपके मन में ही छिपा है। ताकत और गति सीमित हैं, यही लेकिन बुद्धि असीमित है। इस कथा से और भी एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है। माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। गणेश जी ने अपने माता पिता के चरणों की परिक्रमा की, यह दिखाने के लिए कि उनके लिए उनके माता पिता ही सबसे बड़े हैं। आज के समय में देखिए, कितने लोग अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं, कितने उनकी अनदेखी करते हैं, कितने उनसे दूर भागते हैं। लेकिन गणेश जी ने सिखाया कि जो अपने माता पिता के चरणों में रहता है, वही सच्चा बुद्धिमान है। उसे किसी तीर्थ यात्रा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माता पिता के चरण ही सबसे बड़ा तीर्थ है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में भी कहा गया है, मातृदेवो भव, देवो भव, यानी माता को देवता के समान मानो, पिता को देवता के समान मानो। जो इस नियम का पालन करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। गणेश जी ने इसी सत्य को प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित किया। इस कथा का एक और पहलू है। गणेश जी का वाहन मूषक है, जो एक छोटा सा चूहा है। चूहा अक्सर अनाज, वस्त्र, कई रेहड़ियां, कागज, लकड़ी आदि को कुतर कर नष्ट कर देता है। यह हमारी इच्छाओं का प्रतीक है। गणेश जी उसी चूहे पर सवार हैं, यानी वह अपनी इच्छाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। यही सबसे बड़ी बुद्धि है कि हम अपनी इच्छाओं पर काबू पाएं। आम बासा बपेगी तौबा, उन्हें अपने अधीन करें। गणेश जी के एक दांत टूटा हुआ है, एक दंत। इसका अर्थ है कि उन्होंने द्वैत भाव को समाप्त कर दिया है। यह संसार द्वैत से चलता है, अच्छा बुरा, सुख दुख, अध्यापक, लाभ हानि, जीत हार। लेकिन गणेश जी इससे ऊपर उठ गए हैं। उनका बड़ा पेट, लंबोदर, इस बात का प्रतीक है कि वह पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए हैं। उनके बड़े कान, सब कुछ सुनो, लेकिन जो अच्छा है वही ग्रहण करो। उनकी सूंड, जो टेढ़े रास्तों को भी सीधा कर सकती है, हर मुश्किल से निकल सकती है। यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि के देवता, विद्या के देवता, लेखन के देवता, कला के देवता, विज्ञान के देवता, व्यापार के देवता, गणित के देवता और नाटक के देवता के रूप में पूजा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने जब महाभारत लिखा, तब उन्होंने गणेश जी को ही लेखक बनाया। गणेश जी ने बिना रुके, बिना थके वेदव्यास के श्लोकों को लिखा। यह भी एक अद्भुत कथा है, लेकिन उस पर हम फिर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इस कथा के एक और गहरे पहलू पर आते हैं। गणेश जी ने दुनिया की परिक्रमा किए बिना ही परिक्रमा कर दिखाई। इसका एक और अर्थ है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, अंदर की है। हम सभी बाहर सुख ढूंढते हैं, पैसा, घर, गाड़ी, रिश्ते, पद, प्रसिद्धि, लेकिन असली सुख हमारे अंदर है। गणेश जी ने यह नहीं कहा कि बाहर की यात्रा बेकार है। उन्होंने यह कहा कि बाहर की यात्रा से अंदर की यात्रा अधिक महत्वपूर्ण है। कार्तिकेय जी ने बाहर की यात्रा की, उन्होंने दुनिया देखी, उन्होंने अनुभव प्राप्त किए। वह थके, लेकिन वह सीखे भी। यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन गणेश जी ने अंदर की यात्रा की। उन्होंने अपने हृदय में बैठे माता पिता की परिक्रमा की। उन्होंने सत्य को पहचाना। उन्होंने बिना भटके, बिना थके, बिना समय गंवाए, बिना शक्ति गंवाए तुरंत जीत हासिल कर ली। यह हम सभी के लिए एक संदेश है कि हम कभी कभी इतना अधिक बाहरी दुनिया में भटक जाते हैं कि अपने अंदर के माता पिता, अपने अंदर के गुरु, अपने अंदर के ईश्वर को भूल जाते हैं। हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन अपने घर में बैठे माता पिता की सेवा नहीं करते।
हम मंदिर में मूर्ति के आगे घंटी बजाते हैं, लेकिन अपने माता पिता के सामने हाथ जोड़ना भूल जाते हैं। हम हवन करते हैं, लेकिन अपने घर के हवन अर्थात परिवार के रिश्तों को जलाने लगते हैं। इससे तो बेहतर है कि हम पहले अपने घर के मंदिर को साफ करें, अपने माता पिता के चरणों को स्पर्श करें, उनका आशीर्वाद लें। गणेश जी ने यह भी सिखाया कि हर एक समस्या का हल निकलता है, बस जरूरत है सही दिशा में सोचने की। गणेश जी ने नहीं सोचा कि मैं हार गया, मेरा वाहन धीमा है, मेरा शरीर भारी है, मैं परिक्रमा कैसे करूंगा। उन्होंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे परिक्रमा का पूरा फल मुझे मिल जाए और मैं जीत जाऊं। यही सकारात्मक सोच है, यही क्रिएटिव थिंकिंग है, यही प्रॉब्लम सॉल्विंग है। आज के युग में हर इंसान को यह सीख चाहिए। एक बार और गहराई से समझें, गणेश जी के माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती हैं। भगवान शिव को देवाधिदेव कहा जाता है। वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, वह संहारक हैं, वह योगी हैं, वह बैरागी हैं, लेकिन साथ ही वह सबके पिता भी हैं। माता पार्वती आदि शक्ति हैं, जिनसे सारी सृष्टि चलती है। वह दुर्गा हैं, काली हैं, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं, सब कुछ हैं। जब गणेश जी ने इन दोनों के चरणों की परिक्रमा की, तो उन्होंने असल में समस्त देवी देवताओं, समस्त योगियों, समस्त ऋषियों, समस्त सिद्धियों, समस्त निधियों की परिक्रमा कर ली, क्योंकि सब उन्हीं में समाया है। यही कथा बताती है कि परमात्मा को पाने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वह हमारे हृदय में बसते हैं। जैसे गणेश जी ने अपने हृदय में बैठे माता पिता की परिक्रमा की, वैसे ही यदि हम अपने हृदय में बैठे परमात्मा की परिक्रमा करें तो हमें सब कुछ मिल जाता है। गणेश जी की इस बुद्धि से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें बुद्धि का देवता घोषित किया। उन्होंने कहा कि जो कोई भी इनकी पूजा करेगा उसे बुद्धि, विद्या, सफलता और मोक्ष की प्राप्ति होगी। और जब से यह घोषणा हुई, तब से हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से होती है। अब इस कथा में एक और बात जोड़ते हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। यह परिक्रमा वाली कथा केवल एक बार नहीं हुई थी, बल्कि इसका एक और संस्करण है जिसमें नारद मुनि की भी भूमिका थी। नारद मुनि जो सदैव भगवान विष्णु का नाम लेते हैं और सब जगह भ्रमण करते रहते हैं। एक बार नारद मुनि कैलाश गए और उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपके दोनों पुत्रों में कौन अधिक बुद्धिमान है? भगवान शिव ने कहा, तातम, तुम स्वयं परीक्षा लो। तब नारद मुनि ने एक अमरकंटक नामक फल लाकर कहा कि यह फल उसी को मिलेगा जो पहले 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा। फिर वही कथा हुई। कार्तिकेय तुरंत निकल पड़े, गणेश जी ने माता पिता के चरणों की परिक्रमा की और फल पा लिया। इससे भी यही सिद्ध हुआ कि बुद्धि सर्वोपरि है। तो प्रिय श्रोताओं, यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं है, इसे जीवन में उतारने की है। अगली बार जब आप कोई कठिनाई देखें तो पहले दौड़िए मत, पहले सोचिए। अगली बार जब आप सफलता चाहें तो पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करो। अगली बार जब आप कोई नया काम शुरू करो तो सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करो, क्योंकि जहां गणेश जी का नाम होता है वहां सभी तरह के विघ्न समाप्त हो जाते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान गणेश हम सभी को ऐसी ही बुद्धि दें जैसी उन्होंने स्वयं प्रदर्शित की। हम ताकत के अहंकार में न पड़ें, बल्कि बुद्धि के प्रकाश में हमेशा रहें। हम अपने माता पिता का सम्मान करें और उनके चरणों में ही अपना सर्वस्व समझें।